बीजेपी की पूरी मंशा थी कि उस हिंसा को दंगा में किस तरह से परिवर्तित किया जा सके। दोषी हैं, वो अभियुक्त है, अपराधी हैं, वो उपद्रवी लोगों की कुल गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है, जिसमें 22 नामजद प्राथमिकी अभियुक्त है और 42 अप्राथमिकी अभियुक्त है। वहां पर सांप्रदायिक हिंसा हुआ था, उपद्रवी लोग वहां उपद्रव मचाने की कोशिश किए थे और भारतीय जनता पार्टी की जो फैक्ट मैं आपके सामने रखूंगी और जो आएगा फैक्ट हमारे माननीय मुख्य प्रवक्ता के माध्यम से, तो आप भी यह स्पष्ट हो पाएंगे कि बीजेपी की पूरी मंशा थी कि उस हिंसा को दंगा में किस तरह से परिवर्तित किया जा सके। लेकिन हमारी पुलिस, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार ने जिस तरह से त्वरित कार्रवाई किया, वो हिंसा दंगा में परिवर्तित नहीं हुआ। और ये जो मामले थे, केस थे, इस पे पुलिस प्रशासन और साथ ही साथ हमारी जुडिशरी भी निष्पक्ष होकर के, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश की जुडिशरी निष्पक्ष होकर के काम करती है और वो काम कर रही है। जो लोग भी दोषी हैं, वो अभियुक्त हैं, अपराधी हैं, वो उपद्रवी हैं। उनकी कोई जाति नहीं होती है, उनका कोई मजहब नहीं होता है। और इसी आलोक में हमारा पुलिस, हमारा प्रशासन और हमारी न्यायपालिका काम करती है, उनके विरुद्ध कार्रवाई करती है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि विगत कुछ दिनों से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और विशेष तौर पे मैं कहूं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी के जो बयान आ रहे हैं अभियुक्तों और अपराधियों को लेकर के, हिंदू और मुस्लिम जो उनका एजेंडा है, हिंदू और मुस्लिम के एजेंडे पे वो तय करना चाहते हैं और समाज में एक नैरेटिव सेट करना चाहते हैं कि सरकार बायस्ड होकर के हिंदुओं के ऊपर कार्रवाई करे। तो मुझे लगता है हमारी पार्टी को ये लगा कि आपके माध्यम से जो एक उन्माद फैलाने का प्रयास बीजेपी के नेताओं के द्वारा, एक गलत परसेप्शन बनाने का प्रयास बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और एक जो हमारे समाज में फैटर्निटी है, बंधुत्व है हमारा, जिसको खत्म करने का प्रयास बीजेपी के नेताओं के द्वारा, और हमारा जो सामाजिक कम्युनल हार्मोनी है, जो इस देश की, इस मुल्क के, हमारे समाज की सबसे बड़ी खूबसूरती है, ये उसको खंडित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आपके माध्यम से अपनी जो लोगों को बताने का हम लोग कोशिश करें। तो जो केस है, क्योंकि केस के माध्यम से और कार्रवाई के माध्यम से ही मैं स्पष्ट कर पाऊंगी कि इनका ये जो नापाक प्रयास है वो कैसे है। सबसे पहले मैं यह बताना चाहती हूँ घटनाक्रम क्या है कि 30/3/2023 को रामनवमी के उपरांत, जब रामनवमी का प्रोसेसन खत्म हो गया था, उसके बाद कुछ लोगों ने आपस में सांप्रदायिक उन्माद कोशिश क्या करने को, जिसपे वहां पे कि पुलिस और प्रशासन ने ठीक दूसरे दिन यानी 31/3/2023 को सासाराम नगर थाना कांड संख्या 275/2023 दर्ज किया। ये आप लोग को जानकारी है, जिसमें जो लोग अभियुक्त बने थे, कितने लोग, 41 लोग नेम्ड इन FIR थे और 500 और प्राथमिकी, करीब 500 लोगों को उसमें अभियुक्त बनाया गया था। गिरफ्तारियां पुलिस ने त्वरित कार्रवाई किया। जब FIR दर्ज होता है तो इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है और अरेस्टिंग इज द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, हम सभी जानते हैं। उसमें 64 लोगों की कुल गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है, जिसमें 22 नामजद प्राथमिकी अभियुक्त है और 42 अप्राथमिकी अभियुक्त है। 2 अभियुक्त पुलिस की दबिश के कारण उन लोगों ने कोर्ट में सरेंडर किया। वर्तमान में कुल 22 लोगों के विरुद्ध पुलिस ने न्यायालय ने इस्तेहार जारी किया है, जिसमें 27 लोगों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट है। जो ये 27 लोगों के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट है, उसी में 2 लोगों के विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट ऑनरेबल कोर्ट ने इश्यू किया था और उस वारंट की तामीला के लिए पुलिस ने 2 लोगों की गिरफ्तारी की। पहला शाहनवाज आलम, दूसरा जवाहर प्रसाद, जिसको लेकर के बीजेपी आज धरना पे बैठी हुई है, संतोष कुशवाहा जी ने कहा। अब ये बताइए शाहनवाज आलम किस धर्म का मानने वाला है और जवाहर प्रसाद किस धर्म के मानने वाले? इसको कहीं से भी हिंदू और मुस्लिम के नजरिए से देखना शायद गलत होगा हम लोगों के लिए भी। और इसी में मैं कहूंगी कि देखिए 35 लोगों से के पूछताछ के लिए इस संबंध में इस कार्ड में पुलिस ने लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया, जिसमें 23 हिंदू थे, 10 मुसलमान थे और 2 सिख थे और सभी को छोड़ा गया। मैं अब आपसे सवाल करती हूं कि इसमें 23 हिंदू जो सबसे ज्यादा संख्या थी, मुझे ये बोलने में भी खराब लग रहा है भारतीय नागरिक होने के नाते कि मैं हिंदू मुस्लिम लेकर के चर्चा कर रही हूं अपराध जैसे विषय पे, लेकिन उनको जवाब देना जरूरी है। इसमें 23 लोग हिंदू लोगों को छोड़ा गया, 10 मुसलमानों को छोड़ा गया, किसकी संख्या सबसे ज्यादा है ये आप बताएं। दूसरी बात कि सासाराम वाले मामले में हम लोग को पता है कि एक व्यक्ति बहुत जख्मी हुए थे,
उनको बनारस लेकर के इलाज के लिए लोग गए थे। वहां पे उस व्यक्ति की मौत हो गई थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से, जो भाजपा शासित सरकार है, योगी की सरकार है, जिसको दम भर भर के, उस अहंकारी सरकार का इन लोग कहीं ना कहीं दम भरते हैं। मैं पूछना चाहती हूं आपके माध्यम से उस सरकार से, जब उस व्यक्ति की वहां उनके राज्य में बनारस में मौत हुई और ये पता है कि वो चोट लगने से मौत थी, एक्सीडेंटल जब मामले होते हैं, मौतें होती हैं, तो उसका रिपोर्ट कंसर्निंग पुलिस में स्टेशन डायरी में मेंशन किया जाता है, मौत को किया जाता है। जबकि इस तरह की किसी भी तरह की कार्रवाई वहां के उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा नहीं की गई। ये बहुत बड़ा सवाल है उत्तर प्रदेश सरकार पे और उत्तर प्रदेश पुलिस पे। मैं आपके माध्यम से मैं पूछना चाहती हूं दूसरी चीज कि जिस पूर्व विधायक, अपने पूर्व विधायक भाजपा के लिए हम बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धरने पे बैठे हुए हैं, मैं आपको जरा बता दूं कि वो बिल्कुल हैबिचुअल ऑफेंडर है, हैबिचुअल, आदतन वो अपराधी। उनके विरुद्ध 7 आपराधिक मामले दर्ज है, ना कि सिर्फ दर्ज है बल्कि वो मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ केसेस में ही इज चार्जशीटेड, वो चार्जशीटेड भी आरोप पत्र दाखिल हुआ है। और वो जो सारे मामले मैं पढ़ूंगी तो लंबी चौड़ी लिस्ट है, ये सारा लिस्ट हमारे पास है, आपको दे दूंगे मैं, लंबी चौड़ी लिस्ट। लेकिन जो मैक्सिमम जो केसेस दर्ज है 307 जैसे हीनियस क्राइम, इंडियन पेनल कोड जैसे हीनियस क्राइम मैक्सिमम सेक्शन जो है वो लगा है। आर्म्स एंड एक्सप्लोसिव एक्ट के सेक्शंस लगे हुए हैं, साथ ही साथ उनके ऊपर एक्सप्लोसिव आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट के लगे हुए हैं और वो चार्जशीटेड है। अब एक चार्जशीटेड व्यक्ति, एक जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसको आप उसके पक्ष में आप धरने पे बैठे हुए हैं। एक बहुत बड़ा सवाल हम लोगों की तरफ से ये उसका जवाब दें। दूसरी भी बात है कि जितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है, हिंदू मुस्लिम की जब ये बात करते हैं तो मैं आपको बता रही हूं कि प्राथमिकी अभियुक्त 17 लोगों हिंदू पे कार्रवाई हुई है, 24 मुस्लिम पे कार्रवाई हुई है, कुल 41 लोगों पे की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार प्राथमिक अभियुक्त 10 हिंदू है, 12 मुसलमान है। इस तरह से आप देखेंगे कि सरकार ने या न्यायपालिका ने जो भी कार्रवाई की है, जो इसमें पाए गए हैं संलिप्तता है, उन्हीं के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इस तरह के जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी के नेता और अध्यक्ष सेट कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। और जो भी कार्रवाई हुई है इन अकॉर्डेंस विद द एविडेंसेस, साक्ष्य के आधार पे हुआ है। जो जब्ती सूची, जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो जब्ती सूची तैयार किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि कुल जब्त डीवीआर की संख्या 8 है, जिसमें तमाम लोगों की संलिप्तता देखी गई है। कुल जब्त मोबाइल संख्या 5 है। कुल लिया गया कन्फेशनल स्टेटमेंट, अभियुक्तों ने कन्फेस किया है अपने जो अपराध उन्होंने कारित किया, कन्फेशनल स्टेटमेंट 10 लोगों की है और पुलिस रिमांड पर लिए गए कुल अभियुक्तों की संख्या 16 है। तो मैं आपके माध्यम से बीजेपी के नेताओं को भी और तमाम बिहार की जनता को भी आप लोगों के माध्यम से ये एक मैसेज देने का मैं प्रयास कर रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम और नफरत का जो उसका एजेंडा होता है समाज में फैलाने का, वो गलत है। और फैक्ट मैंने आपके सामने रखा है और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके माध्यम से ये जो निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष कार्रवाई उस कार्य में पुलिस प्रशासन और हमारी न्यायपालिका कर रही है वो आवाम तक पहुंच जाएगी।